श्रुति हॉरर शो में आप सभी का स्वागत है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते चलते हैं आज की कहानी की ओर। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी सीरीदार कुआं है। इस चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपए के नोट पर चित्रित किया गया है तथा 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। रानी की वाव, रानी की बावड़ी, पाटन, गुजरात। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और फॉलो जरूर करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें। रानी की वाव, रानी की बावड़ी, पाटन, गुजरात। रानी की वाव सरस्वती नदी के तट पर शुरू में 11वीं शताब्दी ईस्वी में एक राजा के स्मारक के रूप में बनाया गया था। बावड़ियां भारतीय उपमहाद्वीप में भूमिगत जल संसाधन और भंडारण प्रणालियों का एक विशिष्ट रूप है और इनका निर्माण 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से किया गया है। वे समय के साथ मूल रूप से रेतीली मिट्टी में एक गड्ढे से कला और वास्तुकला के विस्तृत बहुमंजिला कार्यों की ओर विकसित हुए। रानी की वाव को बावड़ी निर्माण और मारूगुर्जरा वास्तुकला शैली में कारीगरों की क्षमता की ऊंचाई पर बनाया गया था, जो इस जटिल तकनीक की महारत और विस्तार और अनुपात की महान सुंदरता को दर्शाता है। पानी की पवित्रता को उजागर करने वाले एक उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया। इसे उच्च कलात्मक गुणवत्ता के मूर्तिकला पैनलों के साथ सीढ़ियों के 7 स्तरों में विभाजित किया गया है। 500 से अधिक प्रमुख मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां धार्मिक, पौराणिक और धर्मनिरपेक्ष छवियों को जोड़ती हैं, जो अक्सर साहित्यिक कार्यों को संदर्भित करती हैं। चौथा स्तर सबसे गहरा है और 9.5 मीटर x 9.4 मीटर 23 मीटर की गहराई पर एक आयताकार टैंक में जाता है। कुआं संपत्ति के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित है और इसमें 10 मीटर व्यास और 30 मीटर गहरा शाफ्ट है। उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य। संक्षिप्त संश्लेषण। रानी की वाव भारतीय उपमहाद्वीप की भूमिगत जल वास्तुकला के विशिष्ट रूप का एक असाधारण उदाहरण है। बावड़ी, जो पाटन में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, शुरुआत में 11वीं सदी में एक स्मारक के रूप में बनाई गई इस बावड़ी का निर्माण एक धार्मिक और कार्यात्मक संरचना के रूप में किया गया था और पानी की पवित्रता को उजागर करने वाले एक उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया था। रानी की वाव एक एकलकटक जल प्रबंधन प्रणाली है जो 7 स्तरों की सीढ़ियों और उच्च कलात्मक और सौंदर्य गुणवत्ता के मूर्तिकला पैनलों में विभाजित है। यह पूर्व पश्चिम दिशा में उन्मुख है और एक बावड़ी के सभी प्रमुख घटकों को जोड़ता है, जिसमें जमीनी स्तर से शुरू होने वाला एक सीढ़ीदार गलियारा, पश्चिम की ओर मंजिलों की बढ़ती संख्या के साथ 4 मंडपों की एक श्रृंखला, टैंक और कुआं शामिल है। सुरंग शाफ्ट रूप में 500 से अधिक सैद्धांतिक मूर्तियां और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां धार्मिक, पौराणिक और धर्मनिरपेक्ष कल्पना को जोड़ती हैं, जो अक्सर साहित्यिक कार्यों को संदर्भित करती हैं। रानी की वाव न केवल अपनी वास्तुशिल्प संरचना और जल स्रोत और संरचनात्मक स्थिरता में तकनीकी उपलब्धियों से प्रभावित करती है, बल्कि विशेष रूप से अपनी मूर्तिकला सजावट, सच्ची कलात्मक निपुणता से भी प्रभावित करती है। आलंकारिक रूपांकनों और मूर्तियां और भरे और खाली स्थानों का अनुपात बावड़ी के आंतरिक भाग को अद्वितीय सौंदर्य चरित्र प्रदान करता है। सेटिंग इन विशेषताओं को उस तरह से बहाती है जिसमें कुआं एक सादे पठार से अचानक नीचे उतरता है, जो इस स्थान की धारणा को मजबूत करता है। मानदंड। गुजरात के पाटन में रानी की वाव, रानी की बावड़ी, बावड़ी परंपरा की कलात्मक और तकनीकी ऊंचाई का एक उदाहरण दर्शाती है। इसे धार्मिक, पौराणिक और कभी-कभी धर्मनिरपेक्ष मूर्तियों और नक्काशी से सजाया गया है, जो शिल्प कौशल और आलंकारिक अभिव्यक्ति की सच्ची महारत को दर्शाता है। बावड़ी अपने विभिन्न रूपांकनों और अनुपात की सुंदरता में मानव रचनात्मक प्रतिभा के एक वास्तुशिल्प स्मारक का प्रतिनिधित्व करती है, जो कार्यात्मक और सौंदर्य दोनों तरह से एक दिलचस्प जगह बनाती है। मानदंड। 4 रानी की वाव एक भूमिगत बावड़ी निर्माण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और एक वास्तुशिल्प प्रकार के जल संसाधन और भंडारण प्रणाली का एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से वितरित है। यह मानव विकास के उस चरण में हासिल की गई तकनीकी, वास्तुशिल्प और कलात्मक महारत को दर्शाता है जब पानी मुख्य रूप से सामुदायिक कुओं की पहुंच के माध्यम से भूजल धाराओं और जलाशयों से संसाधन किया जाता था। रानी की वाव के मामले में इस वास्तुशिल्प टाइपोलॉजी के कार्यात्मक पहलुओं को एक मंदिर जैसी संरचना के साथ जोड़ा गया था, जो एक सम्मानित प्राकृतिक तत्व के रूप में पानी की पवित्रता और उच्चतम गुणवत्ता वाले ब्राह्मण देवताओं के चित्रण का जश्न मनाती थी।
अखंडता। रानी की वाव अपने सभी प्रमुख वास्तुशिल्प घटकों के साथ संरक्षित है और मंडप की मंजिलें गायब होने के बावजूद इसके मूल स्वरूप और डिजाइन को अभी भी आसानी से पहचाना जा सकता है। अधिकांश मूर्तियां और सजावटी पैनल यथास्थान बने हुए हैं और इनमें से कुछ असाधारण संरक्षण की स्थिति में हैं। रानी की वाव बावड़ी परंपरा का एक बहुत ही संपूर्ण उदाहरण है। भले ही 13वीं शताब्दी में भूविवर्तनिक परिवर्तनों के बाद सरस्वती नदी के तल में परिवर्तन के परिणामस्वरूप यह अब पानी के कुएं के रूप में कार्य नहीं करता है। हालांकि यह इस ऐतिहासिक घटना के दौरान आई बाढ़ की गाद थी, जिसने 7 शताब्दियों से अधिक समय तक रानी की वाव के असाधारण संरक्षण की अनुमति दी। बावड़ी की ऊर्ध्वाधर वास्तुकला से सटे आसपास की मिट्टी सहित सभी घटक संपत्ति में शामिल हैं। अक्षुण्णता के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में बाढ़ और गाद जमा होने के बाद से संपत्ति को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कई भारतीय शहरी केंद्रों की तरह पाटन में तेजी से शहरी विकास हो रहा है और भविष्य में संपत्ति की अखंडता की रक्षा के लिए रानी की वाव की ओर शहर के पश्चिमी विस्तार को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए। सत्यता। रानी की वाव की सामग्री, पदार्थ, डिजाइन, कारीगरी और कुछ हद तक वातावरण, स्थान और सेटिंग में उच्च स्तर की प्रामाणिकता है। हालांकि इसने अपनी प्रामाणिक सामग्री और सार को बनाए रखा, लेकिन संरचनात्मक स्थिरता के लिए इसे कुछ समयबद्ध पुनर्निर्माण की भी आवश्यकता थी। सभी मामलों में पुनर्निर्मित तत्वों को केवल वहीं जोड़ा गया था जहां शेष मूर्तिकला की रक्षा के लिए संरचनात्मक रूप से आवश्यक था, और उन्हें चिकनी सतहों और सजावट की कमी से संकेत मिलता है, जिसे ऐतिहासिक तत्वों से आसानी से अलग किया जा सकता है। जमीनी स्तर पर बाहरी छत के चारों ओर तेज बारिश के बाद मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए चिकनी ढलान, एक तथाकथित बली छत, बनाई गई थी। दुर्भाग्यवश सरस्वती नदी के स्थानांतरण के बाद भूजल स्तर में बदलाव के परिणामस्वरूप रानी की वाव उपयोग और कार्य में प्रामाणिकता बरकरार नहीं रख सकी। सुरक्षा और प्रबंधन आवश्यकताएं। संपत्ति को प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अधिनियम 1958 के प्रावधानों द्वारा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित किया गया है, जिसे 2010 के संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है और तदनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा प्रशासित किया गया है। इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय महत्व के एक प्राचीन स्मारक के रूप में नामित किया गया है और यह वास्तुशिल्प संरचना के सभी तरफ 100 मीटर के सुरक्षात्मक गैर विकास क्षेत्र से घिरा हुआ है। बफर जोन को अपनाई गई दूसरी संशोधित विकास योजना में शामिल किया गया है, जो किसी भी अनुचित विकास से इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। संपत्ति का प्रबंधन ASI की पूरी जिम्मेदारी के तहत है और इसका संचालन एक अधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा किया जाता है, जिसमें ASI पुरातत्वविदों की एक इन-हाउस टीम साइट पर काम करती है और निगरानी करती है। किसी भी प्रस्तावित हस्तक्षेप के लिए अधीक्षण पुरातत्वविद द्वारा वैज्ञानिक समीक्षा की आवश्यकता होती है, जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जा सकती है। संपत्ति के लिए ASI द्वारा एक प्रबंधन योजना तैयार की गई है और इसका कार्यान्वयन 2013 में शुरू हुआ। यह देखते हुए कि रानी की वाव भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है, जोखिम की तैयारी और आपदा प्रबंधन योजना के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण को और विकसित किया जाना चाहिए। साइट पर कुछ व्याख्या सुविधाएं मौजूद हैं और एकमात्र सूचना स्रोत ASI द्वारा बनाए गए 2 पत्थर के पैनल हैं। रानी की वाव को स्थानीय सामुदायिक चिंताओं और राजस्व मॉडल सहित आगंतुक प्रबंधन की अधिक समग्र अवधारणा से लाभ होगा। साइट पर फूड कोर्ट और कार्यालय भवन के साथ एक सूचना केंद्र की योजना बनाई गई है, लेकिन इसके स्थान को सावधानी से चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ दिशाएं, विशेष रूप से पश्चिमी दिशा विकास के संबंध में अधिक संवेदनशील हैं, जो संपत्ति के दृश्य परिप्रेक्ष्य और सेटिंग्स को बदल सकती हैं। संपत्ति या बफर जोन में किसी भी भविष्य के हस्तक्षेप के लिए विश्व सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों पर विरासत प्रभाव आकलन के लिए ICOMOS मार्गदर्शन के अनुसार विरासत प्रभाव आकलन किसी भी योजना को मंजूरी देने और कार्यान्वित करने से पहले किया जाना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और फॉलो करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और कमेंट करें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नहीं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।